और बहुत कोशिश करते हैं, नहीं होता है। तो फिर वो अरब के जो बादशाह है, खलीफा कहा जाता है, उनके पास जाते हैं, घूम घूम के धक्के खाते हुए, बहुत परेशान होते हुए उनके पास पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें हुक्म का स्वरूप मिलता है। जब वो सब तरफ से निराश हो जाते हैं ना, तो उन्हें हुक्म का स्वरूप में श्री राज्य मिलते हैं जो है, और उन्हें क्या कहते हैं, लिख के कागज पे देते हैं कि तुम बादशाह के सामने देना जाना और उनका दामन खींचते हुए, झटकते हुए उन्हें ये कहना कि आज जो मेरे सर पर आई है, अगर तुम उसका क्या नहीं करोगे, न्याय ना करोगे, तो जिस दिन न्याय का क़यामत का दिन होगा, ये तुम्हारे सामने खड़ा होकर मैं इसका उत्तर मांगूंगा कि आज अगर तुम इसका न्याय नहीं करोगे, तो जिस दिन तुम्हारा क़यामत का दिन होगा, उस दिन मैं तुमसे इसका न्याय मांगूंगा। तो ये जब कहा उसने वहां पर, तो राजा सोच में पड़ गया कि ये क्या बात हुई, क्योंकि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता, बहुत ऊंची बात है। और वो एकदम से घबरा जाता और कहता कि ठीक है, कल तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें इसका न्याय करूँगा। और जब वो सुबह आते हैं हमारे दरबार के अंदर, तो राजा सारी चर्चा को सुनता है और सुनकर अपने सिपह सलार को उनके साथ भेजता और कहता कि जाओ, जो हाकिम है इनको जाकर ये कहो कि इनका जितना भी रुपया बनता है, जो इनका हिसाब किताब है, वो इनका सारा इनको लौटा दे, हमने कुछ नहीं रखना है। और जब वो आदमी को लेकर गए हमारे श्री जी साहब उनके पास में, तो उन्होंने ये सारा देखा और देखकर क्या कहा, मन में सोचा कि तुम वहां तक पहुंच गए हो। मन में बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, राज आज्ञा थी। तो उन्होंने उनको सारा कुछ, उनका धन माल मक्का सब चाबी समेत लौटा दिया और सीधे हटा दी। लेकिन अब जब वो सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर, और उसी समय में उन्होंने चिट्ठी डाली थी, तो सब इकट्ठा करके बिहारी जी और उनके जो है श्याम जी बेटे बड़े, वो आए हैं और उनके हाथ में जितना भी रुपया पैसा इकट्ठा किया हुआ था वो उनको थमा दिया। और वो उनको थमा दिया जो, और जितना ये, जब उन्होंने एक चीज और हुई इसी बीच में, जिस मंत्री ने उनको चाबी दी, धन माल मत्ता दिया, वो ईशा में भरा हुआ था, तो उसने क्या करा, वहां पर आग लगा दी रात को, और जो जितना भी सामान था उसमें सब कपड़ा लत्ता वो जल गया, और जो सोने चांदी की चीजें थी वो राख बनी पड़ी थी, लेकिन वो जली नहीं। और वही सारी चीजें जो हमारे श्याम जी को, बिहारी जी को देना था, उन्हें देके उन्होंने रवाना कर दिया, और बाकी का उन्होंने थोड़ा अपने पास में रखा इकट्ठा करके, वो भी निकल गए। और इसी बीच में जब उतरने लगे नाव से, पूरा सफर तय कर वापस आए, तो हमारे बिहारी जी, और जब उतरने लगे नाव से, तो उससे वो थैली जिसके सामान था, कैसे उतरे, वो समुद्र में गिरते हुए उन्हें मिली। बोल प्राणनाथ, वो मन में गलत भाव लेकर आए, वो मन में गलत भाव लेके आए, तो इसके लिए वो वहां पर उनका वहीं से छूट गया। और हमारे देवराज ठाकुर आगे चलने की कल तैयारी करेंगे, उन्हें कैसे चलना है। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अर्ज सुनो मेरी अर्ज सुनो, मेरी अर्ज सुनो, मेरी अर्ज सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। मेरा मन सागर मोहि डर लागे, प्रिया भव सागर मोहे डर लागे, प्रिया विनती करूं मैं तेरे आगे, प्रिया विनती करूं मैं तेरे आगे। अर्ज सुनो मेरी विनती सुनो, मेरी अर्ज सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। प्राणनाथ प्यारे की जय। 1687 के अंदर सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं कहाँ पर, कामजी बाई की तरफ। उस समय में वहां पर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, और उन्होंने ये कहा
बुलाया गया और ये कहा कि इनकी वहाँ के राजा बहुत कठोर थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनसे चुगली कर दो। क्या चुगली कर दो कि ये तो क्या पता रात रात तक यहाँ पर चर्चा चलती है, भाई और बहनें बैठी रहती, कैसा काम होता है, कैसी लीला होती है, कुछ पता नहीं है। और 2 चुगलखोरों को पैसे देकर बुलाया गया और उन्हें जब बुलाया जाता है तो कहा कि तुम जाकर उनकी जो है चुगली कर दो। और वो जिस चुगलखोर को भेजा गया तो वहाँ पर राजा ने अपने जो है 2 सिपाही भेजे, जो वहाँ का कार्यकर्ता था उसने 2 सिपाही भेजे चुगलखोर के कहने से। और जब वो आए तो उन्हें कहा पहचान क्या, उन्हें वो घर दिखाया गया जिसके आगे दीप रखा हुआ था। कहा ये दीप पहचान है, तुम आकर इस पर निगरानी करना, उसे देखना। और जब दोनों सिपह सलार आते हैं तो वो आकर क्या देखते हैं, दीपक को देखते हैं और दीपक वहाँ से चलता है। रात के अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चलता वो दीपक कहाँ जा रहा है। और उस दोनों के आगे राज्य की लीला चलती है ये कि दोनों के आगे दीपक चलते हैं और वो समझता है मेरे आगे दीपक और एक समझता है मेरे आगे दीपक, और एक चलता चलता एक दीपक के पीछे जाता जाता इतनी दूर पहुंच जाता है, किसी ही दूर दूसरे नगर में बहुत दूर पहुंच जाता है चल के। और एक दूसरा दीपक वाला जो है वो चलते चलते नगर के पास में एक कुएं के ऊपर पहुंचता है। पूरी रात कुएं की मंडेर पर ही चक्कर काटता रहता है। चक्कर काटते काटते थक के गिर जाता है। सुबह अपने को देखता कि कुएं पर पड़ा है और जब सखिया वहां पर पानी भरने आई है उससे पूछता है कि जल मुझे भी दे दो, ये कौन सा काम है। अरे तुम्हें नहीं पता कि ये धरोल है, ये धरोल है। और वो इतना घबरा जाता कि मैं तो कहाँ था, इतनी दूर आ गया हूँ, ऐसे कैसे आ गया हूँ। और वो अपनी जान बचाकर दोनों भागते और भागकर आकर उस सिपह सलार के पास आते हैं। कहते हैं वहाँ पर तो पता नहीं कैसी जादू नगरी है क्या है, हम तो जान से मारे जाते, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। और वो दोनों जो इतना घबरा जाते हैं, उनकी घर वालियाँ जो औरतें थी, परिवार के लोग थे, सारी रात एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं हमारे पति घर नहीं आए हैं, हमारे पति घर नहीं आए हैं। और वो इतनी परेशानियां उठाते हैं। और तब वो जो कार्यकर्ता है, मंत्री है, वो सोचता है कि ये तो कुछ और ही था, मुझसे गलती हो गई है। और वो जाकर आदमियों को भेजकर वहाँ पर माफ़ी मंगवाते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, कांजी भाई से माफ़ी मांगते हैं। करा कराया सब राज्य का कोई भी कार्य होता है उसके लिए कारण बनता है। और हमारे जो है सदगुरु साहिब सोचते हैं अब इस घर के अंदर और ज़्यादा मात्रा के अंदर सुंदर साथ नहीं समा पाएंगे, जागरण कार्य वो यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करना होगा, हमें जो है एक नई जगह ढूंढनी होगी। और वहाँ से गुरुजी उठकर चल पड़ते हैं। कांजी भाई बहुत रुदन करते हैं कि हमें छोड़ के नाथ हाथ छुड़ाकर ना जाओ जी, तुम्हारे चरण छोड़कर घर से निकले तो हम कैसे जीवेंगे कि आप हमसे हाथ छुड़ाकर चले जाएंगे, इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि इतने सालों से गुरुजी रह रहे थे वहाँ पर, वो घर क्या बन गया था, मंदिर बन गया था। वो घर मंदिर बन गया था। किस नाम से जाना जाता था, चाकला मंदिर, क्योंकि चाकले के ऊपर बैठाया गुरुजी को चौकी लगाकर चाकला मंदिर। और जिस मंदिर में गुरुजी गृहस्थ आश्रम बसाए वो मंदिर में चर्चा हुई, वो राज मंदिर कहलाता था। और जब यहाँ पर आज गुरुदेव यहाँ से उठे तो खूब रुदन करे गांधी भाई कि हम आपको जाने नहीं देंगे। और गुरुजी ने समझाया, आशीर्वाद दिया, बहुत समझाया, तब बोले ठीक है। वहाँ से उठे गुरुजी और नगर के बाहर एक बगीचा, वो भी कांची भाई का ही था। और वहाँ पर बैठकर उन्होंने जो है क्या किया है, और जो है वहाँ पर गांधी भाई हमारे जब गुरुदेव के साथ जाते हैं तो एक जगह बैठकर खिजड़े के पेड़ के नीचे बगीचे के अंदर हमारे सदगुरु साहिब दातून करते हैं। और दातून करके वो जो दातून है खिजड़े के पेड़ के नीचे की जमीन में दबा देते हैं। और वहाँ पर वो निशानी बनती है कि हमारा 1687 में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी धाम स्थापना का दिवस बना, पहले बीज उदय हुआ पूरी नौतन, पहले बीज उदय हुआ पूरी नौतन, नौतनपुरी धाम की जय, सतगुरु महाराज की जय। इस तरह से उस पहला जहाँ पर हमें ताता मंत्र मिला
मिला था वहीं पर उस भूमि के अंदर ही आज नौतनपुरी धाम की स्थापना की गई है। गुरु जी ने पहला बीज बोया है और वहाँ पर अपने ही हाथों से सतगुरु महाराज आगे चलकर बहुत सुंदर धाम बनाएंगे और वहाँ पर अनेकों प्रकार की लीलाएं होगी। और अभी जो है हमारे सतगुरु साहेब जब इतनी सारी लीलाएं चल रही है तो एक लीला और हुई है बड़ी विदर्द दिल को दर्द देने वाली। गोवर्धन भाई जो है वो अचानक से किसी कारण से उनका क्या होता है देवी प्रबंध हो जाता है और उस समय में इतनी दर्द भरी कि आगे नहीं और हमारे जो है ये मेराज ठाकुर जो है वहाँ पर गुरुदेव के पास मिलने के लिए आते हैं अपने भाई जी के साथ, गोवर्धन भाई के साथ। और वो बहुत प्रेम करते हैं और अनेकों बातें अपने गुरुदेव से सीखते हैं। भाई भाई संग संग आते हैं, संग संग जाते हैं। और अब उनका ज़्यादा समय कहाँ बीतने लग गया, हर घड़ी हर पल गुरुदेव के चरणों में। और जब घर पर जाते हैं तो उनकी माता और पिता तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन भाई दोनों बड़े सामलिया भाई बहुत नाराज होते हैं इस बात को लेकर। और लेकिन क्या कह देते हैं कि तुम्हारे गुरु और कांजी भाई को शहर से बाहर निकलवा देंगे, हमारा नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बिगाड़ के रखा हुआ है। और ये बात सुनकर हमारे जो है सतगुरु साहेब के चाहने वाले, जिनको सतगुरु प्यारा होता है ना, वो उनके खिलाफ एक सबक भी सुन नहीं सकते हैं। और मेराज ठाकुर और गोवर्धन भाई तलवार निकाल के लाते, कहते अब तुम्हें मारेंगे, हमसे सहा नहीं जाए गुरु के लिए बुरा शब्द। और बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों मारने दौड़ते हैं। तो सावलिया भाई माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं और कहते हैं ये क्या बात हुई है, आज के बाद इनसे कह दो हमारे गुरु के लिए अपशब्द ना बोले। और माँ समझाती है। रात को पिता आते हैं तो उससे कहती है कि आपके पुत्र जो है थोड़े आज बात गर्मा गर्म हो गई थी, आप संभाल लेना। तो पिताश्री ने क्या कहा कि एक उपाय है, इन दोनों को जो है बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने उन्हीं काना भट्ट से कथा क्यों नहीं सुन लेते हो, जो कौन है जिसने तुम्हारे गुरुदेव को कथा सुनाई। और वो जो है उनको लेकर कहाँ चले जाते हैं, उन कान्हा जी भट्ट के पास श्याम जी मंदिर के अंदर। और जैसे ही श्याम जी भट्ट के पास लेकर जाते हैं तो उन्हें श्याम जी भट्ट पूछते हैं कि कहो तुम्हारे क्या प्रश्न है, क्या चाहते हैं। तो वो उनको मिलते हैं और कहते हैं आप हमें ये बता दो कि संसार के अंदर वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी जगह है जहाँ प्रलय में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है उस एक ऐसे समय में पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं जब संसार में प्रलय होने वाली होती है, तो वहाँ पर वो अंगूठे के रूप में होकर एक पत्ते पर पेड़ पर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर वो पेड़ प्रलय में नहीं आता है। और ये सुनकर उनका सर घूम जाता है और वो थोड़े परेशान हो जाते, कहते हैं शास्त्रों में जितना लिखा है मुझे उतना ही तो पता है, मैं उतना ही तो बताऊंगा आपको कि ऐसा पेड़ तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ है। क्योंकि तुम अभी आपने कहा ना कि 14 लोग पूरा का पूरा प्रलय में चला जाता है, जब प्रलय महाप्रलय आता है तो फिर वो पेड़ कहाँ रह गया 14 लोग से बाहर, जब 14 लोग प्रलय में आ गया है। तो ये सुनकर वो घबराए और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनसे पूछा तो हमें आप ये बता दो कि वो रंग महल कहाँ पर है, वो श्वेत मंदिर कहाँ पर है कि जो हमेशा अखंड रहता है। उन्होंने धाम की चर्चा पूछी तो उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा आपके ये दोनों पुत्र तो पूरे संसार को ज्ञान, अखंड ज्ञान देने वाले हैं, आगे का वो पहचान हद पार बेहद का ज्ञान देने वाले हैं। इनके गुरु तो मेरे पास से भागवत सुन के गए और उन्होंने अखंड ज्ञान को पाया है, तो ये जहाँ सुनते हैं वो सबसे उत्तम है। और ये सुनकर हमारे दोनों ही जो है और गोवर्धन भाई और मेराज ठाकुर वहाँ से आ गए हैं और गुरुदेव ने उन्हें पिताश्री ने कहा है अब तुम जाओ अपने गुरुदेव के पास, हम तुम्हें ना रोकेंगे, कोई चर्चा में भंग नहीं, जैसे चाहो वैसे सुन के आओ। और जब ये आज्ञा मिली तो अब दोनों जो है प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर वहाँ से चल पड़ते हैं और अपने अपने गुरुओं के पास जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं, भक्ति करते हैं और अनेकों अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं। अब तो सतगुरु के प्रति इसका मेराज का प्रेम बढ़ता जाए, अब तो दिनों दिन उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है।
है, प्रेम का रंग चढ़ता है। अब उनके मन में प्रेम का रंग चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जा रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है और सीखते जा रहे हर एक रोज नई कला। और इसी बीच में अब जो है गोवर्धन भाई हमारे हैं, इसी कारणवश जो है उनका देह गमन, दुखद घटना होती है, देह गमन होता है। और जिसको संग संग चलने वाली, जैसे काया के संग छाया चले वैसे चलते थे दोनों भाई। और आज उनके इस निधन को और उनसे अलगाव को निराश ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्द में आते हैं। और जिसे देखकर पूछो ही मत कितना दुख होता है। और जो है गुरुदेव जब देखते हैं तो बाल बाई कहती है एक भाई तो चला गया है, दूसरे ने सब कुछ छोड़ दिया है, खाना पीना त्याग दिया है, आप ना संभालो तो कैसे होगा। और उन्हें बुलाकर पूछते हैं कि क्या बात है, क्या चाहते हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मौन है। तो उन्हें पास में कहीं अहमदाबाद के पास कोई किताब लेकर लाने के लिए भेजा जाता है। वो किताब लेकर जो समय लगने वाला था लेकिन वो जल्दी ही लौट कर आ गए। और तब गुरुदेव ने देखा कि ये तो बहुत जल्दी आ गए, ऐसे कैसे दिन निकाले। तब उन्हें क्या कहा गया गांधी भाई ने कि उनके भाई खेता भाई अरब देश में रहते हैं, इन्हें वहाँ भेज दो कि वहाँ जाएंगे, खेता भाई का धन लाएंगे तो सद्गुरु सेवा में वो काम काज में आएगा। और ये सुनकर हमारे गुरुदेव ने उन्हें बुलाया सतगुरु साहिब ने और कहा कि तुम मेरा जाओ अरब देश में और सतगुरु जी को जाकर वहाँ से लेकर उनको जो है खेता भाई को जाकर वहाँ से लेके आओ ताकि वो जो है उनका लाया हुआ धन काम आए। नाव में बैठकर वहाँ से अरब देश के लिए रवाना होते हैं गुरु की आज्ञा को लेकर मेरा ठाकुर। वहाँ बहुत दिनों तक 3-4 महीने नाव में बैठकर चलते हैं और वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो खेता भाई का रंगन लेकर दम हो जाते हैं। हर घड़ी हर पल वो कमाई कमाई में लगे हुए हैं। जब जब देखते हैं खूब खुश होते उन्हें देखकर खेता भाई की आज मिट्टी आई है मिट्टी आई है, बड़ी दिनों के बाद लंबे अरसे के बाद वतन की खुशबू आई है, मिट्टी आई है मिट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद लंबे अरसे के बाद वतन की खुशबू आई। आज वहाँ तो कोई हिंदुस्तानी देखने नहीं मिलता था। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक अपना भाई, वो भी अपने घर का चाहने वाला, अपने नगर का जब उन्हें मिला तो वो इतने खुश हुए, उनसे मिलकर खूब सत्कार किया। लेकिन हर समय व्यापार ही व्यापार उन्हें दिख रहा है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। और वो जो है समझाते हैं बुझाते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं उन्हें लाने के लिए, लेकिन हर बार वो यही कहते हैं हम कैसे जाए, हमारा तो चौड़ा लंबा फैला हुआ व्यापार और इन्हें इकट्ठा करें तो कितना समय लगे। 2 साल तक उनके संग रहकर वहाँ पर बहुत सारा व्यापार इकट्ठा करते रहे, उसका करते रहे और आगे भी समय चलता रहा। और एक दिन उन्होंने रात को बहुत समझाया तो हमारे खेता भाई ने कहा ठीक है कल सुबह मैं चलूँगा, तुम तैयारी कर देना, कल सुबह मैं चलूँगा। और जैसे ही वो चलने के लिए तैयारी करने लग गए और सुबह उठे तो खेता भाई कहते हैं ना कि जिसका अंकुर नहीं वो कैसे पहुँचे सतगुरु चरण में, और वो उनका वहीं पर रात को देह गमन हो गया और वो सुबह उठे ही नहीं। और अब सुबह उठे हैं तो हमारे देख कर मेरा ठाकुर एकदम से चिंता मगन कि ये क्या हो गया है। और उन्हें उनकी बात याद आ रही है कि जैसा धन कमाया हुआ है या तो वो अग्नि में जाएगा या पानी में जाएगा या कैसे कोई चोर लूट के ले जाएगा। वो मन में सोच रही है इतना सारा धन है और वहाँ का जो एक हाकिम जो है वो क्या सोचता है ये तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई नहीं है सगा, ये धन मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाए। वही योजना बनाता है और जहाँ पर धन रखा हुआ है व्यापार का कार्यालय उस पर लाकर सील लगा देता है, ताला मार देता है कि अब ये किसी को नहीं मिलेगा। अब मेरा ठाकुर परेशान इतने चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं लेकिन कोई मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुना।